जैसे देखो मैंने जो इंडेक्स वगैरह यहाँ से करता हूँ, तो अगर बेयर एक्ट हो गया, एक स्टडी मटेरियल, मेरा जो जो मटेरियल हो गया एक तो मैंने उनसे लिख लिया, बेयर स्टडी मटेरियल, एजुकेशन मटेरियल। अगर नोट्स जो सर बना रहे हैं वो एक सेल्फ नोट्स हो गए, मेरा सेल्फ नोट्स का कॉलम है, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया अलग से। तो मैं अब देखो यहाँ से क्या लिखूंगा, जैसे बेयर एक्ट जो हम साथ साथ कर रहे थे, तो मैं मेरा वो कवर हो रखा है कि नहीं हो रखा। तो उस केस में देखो मैंने तो ये तीन बना रखे, अचीव, नोट अचीव्ड और इनिशिएटेड, मतलब स्टार्ट कर दिया। मतलब उस केस में ये तो मतलब ये तो मेरा वैसे सब्जेक्ट का है, तो मैंने ये बना दिया कि जैसे मैं जहाँ से करता था, जैसे मैंने मान लो मेरा ये हो गया अचीव्ड, ये हो गया, ये अभी तक नहीं हुआ तो ये मतलब, या फिर ये लिख दिया है नॉट अचीव्ड, ये पेंडिंग है मेरा अभी भी। और इसके इस केस में मैं तो देखो यहाँ से मेरे को जैसे फॉर्मेटिंग वगैरह अलाउड होती है मैं एक्सेल में, तो मैं जैसे उसको कलर वगैरह भी यहाँ से कर सकता हूँ, कंडीशन डाल के अपनी। तो मैं इसको भी ना मतलब ऐसे बनाना कि तुम जहाँ से कर रही हो मैं ना, एक तो अपना टॉपिक है। चैप्टर वाला कर रही हूँ, पर है ना थोड़ा अलग कर रही हूँ मैं, अरे सारे रुको रुको, चैप्टर अरे हाँ, ये ना, ये फिर है देखो ये ना वाला है ना, उसको ये भी, मार्क कर दूँ। हाँ हाँ, ये ना भी चैप्टर वाइज, ये मैं भी सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ। पहले तुम सब्जेक्ट हाँ वाइज एक अपना अलग से बना के चलना है, एक तो तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज तैयार होना चाहिए तुम्हारा। इसके हाँ बाद देखो एक तो तुम्हारा ये हो गया, ये हो गया, मतलब जैसे तुम्हारा एक स्टडी मटेरियल तुम्हारा ये वाला होना चाहिए कॉलम। एक तुम्हारा हो गया क्वेश्चन का, एक तुम्हारा फिर लास्ट में बनाना नोट्स का, तुम्हारे नोट्स उसके में है कि नहीं है, ये तीन बन गए। और एक लास्ट में ना रिवीजन। अब रिवीजन जैसे तुम यहाँ पे लास्ट में, जैसे मैंने अभी डाला नहीं, जैसे रिवीजन हो गया यहाँ पे, ये डाला तुमने यहाँ पे। अब तुम यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये इसके आगे भी फर्दर बना सकती हो कि तुम्हारी वन नंबर ऑफ टाइम कितनी रिवीजन हो रखी है, उतनी बार तुम टिक करते जाना यहाँ पे रिवीजन के कॉलम में जाके तुम। तो उस केस में तुम्हारा ये हो जाएगा कि रिवीजन का एक तो तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज बनना चाहिए तुम्हारे ना, एक बार जिस सीक्वेंस में तुमने चैप्टर्स किए हैं ना, उसी सीक्वेंस हम्म, में या फिर मॉड्यूल के सीक्वेंस में सारे चैप्टर के अपने नाम लिख लेना ऐसे यहाँ पे पूरे। एक तुम्हारी ये हाँ पेज मतलब तुम्हारा अलग से डेडिकेट होना चाहिए उसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। हर मतलब चार सब्जेक्ट जितने सब्जेक्ट्स किया हुआ है। जितने भी तुमने सब्जेक्ट तुमने चूज कर रखे हैं ना अभी तक के लिए, उतने तुम्हारे ये तैयार होनी चाहिए शीट। हाँ जैसे तुम्हारा मान लो कोई स्टडी मटेरियल से मान लो तुम्हारा एक बार हो गया, उसके आगे एक टिक के नीचे मार दो। फिर जैसे पहले क्वेश्चंस हो गए मैंने उसके लेक्चर पहले, सबसे कंप्लीट, पहले, फिर है ना रिविजन, फिर एम हाँ तुम ऐसे, आईसीआई। हाँ तुम जैसे मैंने जो बेरेक्ट हम जैसे लेक्चर में ही करते हैं वो मोस्टली वहाँ पे, मैंने तब ये लिख रखा है कि मेरा वो हो रखा है कि नहीं हो रखा वो कंप्लीट, एक बार मैं उसको वापस रेफर कर दूंगा बाद में वो तो अपना। तो तुम्हारा भी ऐसे, तुम ऐसे यहाँ पे चलो लेक्चर का बना लेना, लेक्चर हो गया उस चैप्टर का कि नहीं हो रखा, फिर स्टडी मटेरियल, फिर क्वेश्चंस हो गए, मतलब फिर नोट्स वगैरह तुम्हारे वो कंप्लीट है, फिर रिवीजन बना लेना। हर सब्जेक्ट के लिए तुम्हारा ये प्रिपेयर होना चाहिए तुम्हारे पास। ट्रैकर होता है ये कि तुम्हारा वो लोग कितना वो चल रहा है तुम्हारे, तो फिर तुम्हें खुद रियलाइज होगा हाँ मेरा ये पेंडिंग है, यहाँ ये पेंडिंग है मेरा। फिर तो उसी अकॉर्डिंग तुम आगे अपना वीकली स्केड्यूल या फिर डेली स्केड्यूल वो बनाते हैं आप। अब जैसे ये मेरा दूसरा सब्जेक्ट का था, मैंने तो ये वो बना लिया अपना सेम ऐसे ही अपना, कि देखो इसमें मेरी बेरेक्ट नहीं था, इसमें टेक्स्ट बुक होती है हमारी, कंपाइलर वगैरह होते हैं, तो मैंने उसका कॉलम बना रखा है अभी। तो एक ये हो गया, अगर बाद में फर्दर कॉलम भी ऐड कर सकता हूँ जो भी तुम्हें रिक्वायरमेंट मतलब हो तो। अब ये देखो ये मेरा वीकली स्केड्यूल है। देखो मैंने अब आज अपना ट्राई किया है कि मतलब ये कर पाऊँ मैं। अब देखो कल से मेरा स्टार्ट होगा, 9 to 15 तक का मेरा बनेगा। उस केस में मेरे को सब्जेक्ट वाइज मेरा क्या क्या बनेगा। एक तो देखो ये रहा, जैसे मेरा इंडेक्स, मेरे को जो नंबर इंडेक्स नंबर 10 कंप्लीट करना है, रिवीज मतलब उसके नोट्स वगैरह जो भी होंगे। एक और इंडेक्स 37 को मैंने स्टार्ट करना है इस एफ आर के टॉपिक मेरे को। फिर आगे देखूंगा अचीव हुआ कितना, अचीव हुआ कितना नहीं हुआ। और एनालिसिस में तुम वीकली शेड्यूल में ये बनाना कि एनालिसिस, एनालिसिस में लिखना कि तुम्हारा किस लिए अचीव नहीं हुआ, तुम्हारा क्या रीजन था। मतलब तुम्हारा वीकली, मतलब वीकली में तुम्हारे ऐसे क्या क्या कारण हुए कि तुम नहीं हुआ, और तुम इस चीज को लिखना जरूर अपने बैठ के, तुम्हारे क्या क्या एनालिसिस, क्या तुमने कमियां की हैं। तुम इसको लिखोगे ना, तुम्हें सेल्फ रियलाइज होगा तुम क्या गलतियां कर रहे हो अभी भी बैठ के। सारे पॉइंट लिखना कि तुमने जो भी तुम्हें दिमाग में आए। तुमने किसी में से किसने वो देखी है वो हिचकी, हाँ हाँ वो उसमें याद है रानी वो मुखर्जी। अपनी मतलब जैसे एरोप्लेन, हाँ हाँ हम्म, वो भी वाली है, उसमें वो एरोप्लेन में डाल के अपनी वो लिख के कमियां डाल के वो हाँ उड़ा देते हैं। वो हाँ मतलब जब तुम लिखते हो ना खुद, जैसे जब अपनी कमियों को तुम खुद लिखते हो, मतलब तुम खुद उसको समझ रहे हो कि मेरी अंदर ये कमियां है, और तुम उनको दूर मतलब अपनी पंख बनाना चाहते हो उन कमियों को, मतलब उन पे वर्क करके अपनी। स्ट्रॉन्ग जब पॉइंट बनाना चाहते तो हैं, स्ट्रेंथ। हाँ उसको मतलब अपने विंग्स बनाओ, मतलब उसको ये नहीं है कि तुम उसको कम कर रहे हो। जैसे उस फिल्म में ही था कि दो स्टूडेंट्स ने उन्होंने नहीं बनाई थी, उनको मतलब वो हम्म अपने आप को गिल्टी मतलब वो फील करते रहते थे, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। और जिन्होंने मतलब वो कर लिया था वो कितना मतलब आगे अचीव किए जा रहे थे अपना। तो तुम भी जैसे अपने है ना, तो एक ये चीज करो कि अपना एनालिसिस जरूर लिखना उस बैठ के, और उस पर वर्क करना है। मेरी ये कमी थी तो नेक्स्ट वीक मेरा ये पॉइंट नहीं आना चाहिए मेरे इस लिस्ट के अंदर। तुम ऐसे वर्क करोगे ना तो तुम्हारा देखो, मेरे देखो मैंने अब ट्राई किया, देखो मेरा भी अब क्या पता कितना ना हो, तो मैं उस कोडिंग पे अपने रीजंस वगैरह लिखूंगा।
कि जैसे मान लो अगर सेशंस की वजह से नहीं हो रहा तो मैं उसको प्लान करूंगा, फिर मतलब टाइम वगैरह स्केड्यूल मतलब थोड़ा सा आगे अपना देखूंगा कि मेरा कौन सा टाइम में नहीं जा रहा, तो मैं मतलब वो एनालाइज करूंगा। ये तो मेरा वीकली स्केड्यूल चल रहा है, मैं अभी डेली भी आएगा मेरा आगे। एक तो तुम्हारा हर सब्जेक्ट का जो भी तुम कर रहे हो ना, तुम्हारा वीकली पता होना चाहिए कि मतलब एवरेज बना के चलो कि तुम कितना कर सकते हो इस वीक में, तुम्हारा कितना होना चाहिए। मानो बजटेड होते हैं ना, जैसे तुमने पोस्टिंग में पढ़ा होगा बजट, तुम बजट बना के चलो पहले, फिर जो एक्चुअल आएगा फिर वो या स्टैंडर्ड होगा, मतलब कितना स्टैंडर्ड है तो एक्सपेक्टेड। छोड़ो। हाँ एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्टेड या बजटेड जितना भी होगा वो फिगर बना के चलो कि तुम्हारा इस वीक में इतना होना चाहिए मेरा। फिर लास्ट में एक्चुअल बनाना है, जैसे ये बजटेड, ये मेरी बजटेड फिगर होगी, ये मेरा एक्चुअल आ गया है, यहाँ पे एक्चुअल कितना मेरा हुआ है कि नहीं हुआ। और ये एनालिसिस क्या होगी, वेरिएंस का, मतलब कितना मेरा वेरिएशन चल रहा है। अब उसके बेसिस पे मैं अपना डिसीजन मेक करूंगा कि मेरे को अब आगे कैसे अचीव करना है। जो मेरा सेकंड यहाँ पे आएगा तो उस केस में मेरे को ये वाले पॉइंट्स मेरे को नहीं चाहिए होंगे, तो मैं इस पर वर्क करूंगा अपना बैठ के, चाहे कम करूँ लेकिन करूंगा मैं उस पर वर्क। धीरे धीरे ही होता है, कि ऐसा नहीं है कि हम सीधा कोई सीधा एक छलांग मारी ऊपर के सीधा 7वें आसमान पे पहुंच गए। धीरे धीरे स्टेप, एक एक सीढ़ी चढ़ने से होता है हर चीज को। हाँ। भैया वैसे बना सकते हैं ना, जैसे अब आपने कहा एक तो पहले वीकली बना ले, फिर हम अपनी डेली की प्रोग्रेस देखें कि कितना कितना हाँ हमने बिल्कुल अचीव को, कर लिया है। ये तो मैं वही बता रहा हूँ, ये वीकली भी तुम्हारा एक अलग हम्म। से मेंटेन करके रखो। ऐसे बनाओगे ना तुम, ऐसे लग लो कि तुम अपनी नोटबुक ऐसी मेंटेन करके रखो जहाँ तुम्हारा ये सारी चीजें हो। फ्रंट पेज पे तुम्हारे 8 सब्जेक्ट जितने तुमने 4 या 8 बना रखे हैं, उसका एक पेज छोड़ के चलो जितने भी तुमने उठा रखे हैं, हाँ, और लाइन वाइज बनाना हो। मैंने अकाउंट्स और कॉस्टिंग का ना इंडेक्स मेंटेन किया था, थोड़ा मतलब थोड़ा इन द सेंस अकाउंट्स का किया था ज्यादा, कॉस्टिंग का थोड़ा कम ही हुआ है वो, कि जितना जितना उन्होंने जो क्वेश्चन कराया, इवन इंडेक्स का पेज नंबर कौन से टॉपिक पे, और उस नोट्स के पेज नंबर, रेफरेंस, और कितने परसेंट वो उस क्वेश्चन में स्ट्रेंथ है, कितना हाँ डिफिकल्टी रेटिंग्स भी है। हाँ देखो तुम्हारा जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने लिख रखी है, तुम यहाँ पे अपना देखो ऐसे ना, क्वेश्चन नंबर जैसे तुम्हारे 5 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपने नंबर लिखते जाओ, 6 लिख लिया तुमने, जैसे तुम ऐसे नंबर लिखते जाओ। लास्ट में जब तुम 1.5 डेज या फिर जब तुम मॉक टेस्ट दोगे ना, तो तुम खाली इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आगे जाना। हाँ, इन क्वेश्चन को डिफिकल्टी। प्रैक्टिस करना ताकि, हाँ क्योंकि तुम्हारे ये करोगी ना, तुम्हारे सारे चैप्टर कवर हो जाएगा। तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए टैक्स के, तो मैं बनवा दूंगा कि तुम कंसेप्ट एक दो क्वेश्चन करो, मतलब एक दो तो नहीं, मतलब जितने थोड़े करो, उससे तुम्हारा पूरा कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, मतलब उस चैप्टर तक का। या फिर तुम्हारे अगर नोट्स तुमने बना रखे तो नोट से तुम्हारा टैक्स का क्लियर हो जाएगा, तुमने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं तुमको। और वो टैक्स में तो नोट शॉर्ट्स होने चाहिए एक तो। अब जैसे सब्जेक्ट वाइज ये तुम बना के चलना, एक अपना वीकली भी तुम बना के चलना जितनी, और तुम ऐसे देखो डेडिकेशन दोगे ना, तुम्हारा वो सामने से भी जितना, मतलब जैसे वही होता है कि जितना तुम किसी को प्यार करोगे सामने वाले से भी उतना ही तुम, मतलब उतना ही तुम्हें हम्म। मिल जाता है उतना, मतलब तो तुम मतलब जितनी तुम डेडिकेशन दोगे ना सामने से भी तुम्हें उतनी डेडिकेशन, मतलब वो तुम मतलब अचीवमेंट, मतलब जो भी तुम मतलब जिस चीज के लिए डेडिकेशन करो तुम्हें वो चीज मिलेगी वो चीज के लिए। वही जैसे जिस चीज मतलब काम की शिद्दत, तुम्हें जिस शिद्दत से पाने चाहने के लिए, वो शाहरुख खान का डायलॉग है जो भी। याद है यार। हाँ अभी याद है। हाँ भैया जैसे लॉ मेरा का देखो, इंडेक्स बन सकता है कुछ? हाँ बिल्कुल, क्या लो में क्या चैप्टर वाइज सारे लिखो कंपनीज एक्ट के, उसमें लिखो लो में ये लिखो स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैक क्वेश्चन लिखो, बैक क्वेश्चन का बनाओ। फिर बैक क्वेश्चन का बना लिया, फिर तुम बनाओ राइटिंग प्रैक्टिस, अगर तुम्हारे मतलब राइटिंग है तो देख लेना। टेस्ट देखो, टेस्ट तुम्हारा किन किन चैप्टर का हो रखा है, टेस्ट का बना सकते हो तुम एक अपना उसका। एक तुम बना लो उसका, टेस्ट का जरूर बना के चलना कि तुम्हारा किस चैप्टर की तुम्हारी तैयारी हो रही है, तुम इसका मतलब लास्ट में होगा। एक तुम आरटीपी एमटी का बना, एमटीपी का बना सकते हो तुम अपना, कि वो मैं तुम्हें बनाया। ना नवंबर, मतलब मैं मेरे पास जितनी शीट है ना, मैं उसकी तुमको दे सकता हूँ बाद में भी। तुम्हारा अगर जितना एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो ना, तो मेरे को रिपोर्ट करके मेरे से वो 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मेरे पास, मतलब टेलीग्राम से मतलब किसने वो कर रखी है, तो मैं तुम्हें वो शेयर कर सकता हूँ कि 50 क्वेश्चन, मतलब वो थोड़े कवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो थोड़े, मतलब ज्यादा ही। तो ना तुम अपने हाँ। अपने जो तुमने इंपॉर्टेंट पहले खुद मार्क किए एक तो वो हो गए, एक जो मेरी मैं शीट जब दूंगा तो मतलब उसमें से भी तुम देख सकते हो अगर रेफर करना हो तो। अब जैसे जैसे मेरा भी एक कल मैंने जैसे मैंने आज अभी शीट बनाई है, तो मेरा भी एक कल का टारगेट है कि मेरा मैंने एक तो क्लास देखनी है अपनी, एक इंडिया स्टैंड में जो वीकली शेड्यूल है मतलब उसके अकॉर्डिंग मेरे को स्टार्ट करना है। एक एसएफएम की थ्योरी मेरा बना रखा था मैंने, वो मेरे को थोड़ी स्टार्ट करनी है। मैंने वही आगे आगे बना दी कि जैसे मेरा कौन सा अचीव हुआ है, कौन सा मैंने इनिशिएट कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया मेरा। और वही लास्ट मेरे को डे के लिए भी एनालिसिस लिखना है, मेरे को डे में मेरा क्यों नहीं हुआ। डे मेरा देखो एक दो तीन पॉइंट लिख दोगे या 4 लिख दोगे, देखो तुम जब खुद लिखोगे ना 4 पॉइंट, मेरे 4 पॉइंट आ रहे थे, तो तुम खुद सोचोगे वो मैं कितनी पीछे जा रही हूँ। और फिर तुम नेक्स्ट हम्म। नेक्स्ट डे आओगे उसको कम करने की सोचना, मैं उसको कम कैसे करूँ अपने। तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करोगे ना, मतलब सही कह रहा हूँ, तुम ना मतलब थोड़ी ज्यादा करोगे, चलो ये टाइम मांगेगा 15 मिनट, जैसे 15 एक बार अभी बना लो बैठ के।
अभी या फिर अगर तुम जैसे एक ये तो बना के चलना अभी वीकली वाला, एक तो मतलब ये वीकली कह रहा हूँ, ये डेली शेड्यूल अभी बना के सोना अभी कि तुमने कल क्या करना है हर सब्जेक्ट में जो भी तुमने उठा रखा है उसमें तुम्हें क्या क्या कल कंप्लीट करना है, वो बना के चलना है। ऐसे मतलब तुम्हारा ऐसे बना होना चाहिए कि तुम्हारा एक उस डे में क्या टाइम वाइज मत लिखना कि तुम्हारा कितना टाइम लगा, तुम्हारा ये देखना कि पूरे दिन में वो चीज तुम्हारे पूरे दिन में वो चीज कवर हुई है कि नहीं। अगर तुम्हारी पूरे दिन में वो कवर होगी ना तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। अगर तुम्हें हाँ जैसे तुमने जैसे कोई टाइम में की हो तुम्हें वो मैटर नहीं करता, तुमने चाहे ज्यादा टाइम ले लिया वो भी बढ़िया है कि तुम्हें अच्छी तरीके से करनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, वो मैटर नहीं करता। तुमने ये होना चाहिए तुम्हारा वो चीज पूरी होनी चाहिए उस दिन के अंदर। अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई उसका रीजन लिखो तुम बैठ के। ऐसे बनाया करो अपना बट स्केड्यूल बनाना हो ना। अब देखो मैंने भी अभी देखो अपना ये नया मतलब स्टाइल किया, मैंने सोचा है कि मतलब जैसे मतलब राधिका ने मेरे को मतलब वो किया था कि मतलब थोड़ा बजटरी वाला वगैरह बताया, तो मेरा थोड़ा दिमाग वहाँ पे भी फॉर्मुलेट हुआ। तो जैसे मतलब सामने से कोई छोटा बड़ा यहाँ पे नहीं होता कि जिससे भी तुमने सीखना हो तो तुम उससे सीख सकते हो। मतलब तुम्हें बस हाँ सीखने की वो होनी चाहिए बस। सही कहा। तो तुम भी ना मतलब इसको एक तुम्हारी मेंटेन होनी चाहिए, तो तुम्हारी ऐसे तुम मेंटेन करके रखोगे ना तुम बाद में भी जब तुम सीए बन जाओगे ना तुम देखोगे तुमने कैसे अपनी वो की है। तुम जैसे तुम्हारी अपनी लाइफ शेयर करोगे ना कि जैसे मतलब करनी है जैसे करते हैं लोग, तुम अपनी बता सकते हो मैं हाँ हाँ मैंने ये चीजें भी कर रखी है ये भी बनाई हुई है मैंने। तुम भी अपना एक्सपीरियंस ऐसे शेयर कर सकते हो, तुम ऐसे एक्सपीरियंस बढ़ता है। हाँ टीचर्स बताते हैं ना क्लास में अपनी अपनी, जैसे अब अंशुल सर बताते हैं अपनी डायरी जो उन्होंने मेंटेन की थी। देखो ऐसे अरे अच्छे बहुत से याद होती है रहता है। याद आती है, सही बता रहा हूँ ऐसी चीजें बहुत याद आती है सीए। मान लो सीए बनने के बाद अब मान लो एक या दो ही कोर्स अगर तुम करोगी तो एक या दो कोर्स करोगी। सीए बनने के मामले लगा लो स्टडी का मतलब थोड़ा कम हो जाता है, बाकी तुम अपनी अपडेशन के अकॉर्डिंग स्टडी करोगी उस अकॉर्डिंग। तो मतलब ऐसे तुम नोट्स वगैरह तुम वहां नहीं बना पाओगे, तो मतलब अभी से मतलब लगा के सोचो मेरा एंजॉय बना के करोगे ना, तुम दिल से बना के करोगे किसी चीज को तुम अंदर से खुश होके मतलब तुम्हारे नोट्स भी बढ़िया बनेंगे, तुम्हें अच्छी तरीके से वो क्लैरिटी बढ़ी होगी अच्छी तरीके से। हाँ नोट्स बनाने मतलब में तो ऐसे वैसे बढ़िया लगता है। हाँ मतलब वो भी होना चाहिए तुम्हारा मजा आए काम करने में, ऐसे मत करना कि मैं रो रो के कर रही हूँ, मतलब उसमें ना फिर कोई ना नोट्स भी बढ़िया नहीं बनेंगे और तुम्हें वो मजे भी नहीं आएंगे काम करने में, बोर होके करोगी। मेरे को भी नोट्स हाँ बनाने में सबसे ज्यादा मजे आते थे नोट्स बनाने में। मैं मुझे बनाता भी। रहता था नोट्स अपने। और बल्कि मैं ना मेरे को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स अच्छे नहीं लगते, ब्लैक और वो ब्लू पेन से लिख दिया। कलरफुल। मेरे नोट्स मेरे को बिल्कुल कलरफुल अपने बढ़िया चार्ट्स वगैरह के साथ क्लियर होना चाहिए मेरा। नॉर्मल वगैरह हाँ मेरे को अच्छे नहीं लगते। नहीं हाँ अवेली मैं तो हाँ कुछ खरीदती नहीं हूँ इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम वहीं पे है। अरे वो तो कोई मतलब सबकी अलग अलग होती है, मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपना कलरफुल बना के चलूंगा, मेरे को देखने में खुद अच्छा लगना चाहिए, बाकी दूसरे को क्या अच्छा लगे चाहे ना लगे, मेरे को अच्छा लगना चाहिए, मेरे को समझ आना चाहिए। मैंने पढ़ना है उसमें से, दूसरे ने नहीं पढ़ना उसमें से, दूसरा अपना वो खुद बनाए जैसे उसको अच्छा लग रहा है। मैं अपना खुद का बनाऊंगा अपने स्टाइल में। ऐसे बनाया करो अपने नोट्स को। चलो बनाने बाकी के और कोई बाद पूछना। सेटिस्फेक्शन अलग होती है। हाँ बिल्कुल अलग होती है, मतलब बड़े मजे आते हैं मेरे को तो टैक्स के बनाने में सबसे ज्यादा मजे आते थे। टैक्स में बना तो मैंने सबकी के रखे थे लेकिन मेरे को टैक्स के सबसे ज्यादा मजे आते थे। और जब मैंने टैक्स अगर फर्स्ट तुमने बनाया था ना हम्म रेजिडेंशियल स्टेटस, तो इतनी हाँ अच्छी खुशी कि मम्मी पापा को दिखाऊं, क्योंकि मुझे वैसे भी लिखने का बड़ा शौक है। तो मैंने हर सब्जेक्ट के ऐसे, जैसे लॉ का होमवर्क मिलता है तो वो भी इतने मजे से लिखती हूँ। तो उसके बाद जब मैंने अभी सैलरी उसके बनाए थे हाउस प्रॉपर्टी के, तो हाँ तब भी वो तुम्हारे मम्मा बहुत बढ़िया थे, सही देखो कह रहा हूँ। पापा। वो तो तुम्हारे मैं खुद कहता हूँ वो तो तुम्हारे ना मेरे से भी बढ़िया चार्ट मतलब बहुत अच्छे तरीके से तुमने प्रेजेंट कर रखा था उसको, तो मेरे को खुद अच्छे लग रहे थे। मैं तो सोचता था मैं खुद ऐसे बात में देखूँ ड्रॉ करके। थैंक यू भैया। वैसे ही मुझे लिखने का बहुत ज्यादा शौक है बचपन से ही, तो ड्रॉ वगैरह बड़ा तभी। बस ये देखना ना तुम्हारा मतलब कहीं ज्यादा टाइम भी ना लगते, साथ साथ डेली बनाओगे ना टाइम कम लगेगा, इकट्ठे बनाओगे बस वो टाइम का वो अपना मैटर करके रखना। तुम्हारे पास टाइम भी है, तुमने बहुत ग्रुप है तो सिंगल। सिंगल। अच्छा अरे बस फिर ठीक है, तुम्हारा मतलब सिंगल है तो मतलब फिर इतना थोड़ा प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है बहुत फलों से। बट भैया मतलब अपना लेकिन प्रेशर मैं दूसरों के मानता वो हूँ। कंपैरिजन हाँ नहीं अरे ना हाँ होता हाँ है। अरे नहीं नहीं अरे मैं वही कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ मतलब सिंगल ग्रुप अगर कोई करा तो बढ़िया तरीके से करे, मतलब ऐसे नंबर लाए हो उसके अंदर 300 300 क्रॉस हुए हो। अगर वो 200 के आसपास लटक रहे ना उसने काम नहीं किया अपना कुछ उस पर। सिंगल ग्रुप करने के बाद भी तुम 200 नंबर लेके बैठे हो। अरे हम बहुत ग्रुप जो बंदा लेके बैठा है वही 200 नंबर तो इतना प्रेशर लेने के बाद ले रहा है, अगर वो क्लियर कर रहा है तो फिर क्या फायदा डिफरेंस हुआ तुमने सिंगल ग्रुप लेने का, तुम तो सिंगल भी ढंग से नहीं कर रहे। तुम्हारे सिंगल भी करो तो तुम्हारे से नंबर चमकने चाहिए, डिस्टिंक्शन होनी चाहिए कि 60 नंबर हर सब्जेक्ट में क्रॉस करने चाहिए तुम्हारे। तुम तो बिल्कुल ऐसे बढ़िया चार्ट्स बना सकते हो तुम अपने।
इतना तुम अपना वो बनाओ कि तुम ऐसे बिल्कुल हर सब्जेक्ट के तुम्हारे नोट्स इतने वो क्लियर हो, इंडेक्स वगैरह तुम्हारा क्लियर हो। लास्ट 1.5 डेज की तुम्हें ऐसे बनानी है, तुम्हारा जो लास्ट 1.5 डेज होगा तो उसमें तुम ऐसे करो कि तुम्हारा बहुत जल्दी जल्दी तुम्हारा चैप्टर कवर हो जाए, तुम एक्स्ट्रा चीजें मतलब थोड़ी कर पाओ, मतलब जो तुमने वो लिख रखी है अपने, तुम्हारा 1.5 डे के अकॉर्डिंग मेंटेन होना चाहिए। जैसे आप मॉक टेस्ट लेंगे, मैं बाद में लूंगा, तो उस केस में ना तुम्हारा वो चीजें तुम्हारी तैयार होनी चाहिए कि तुम मॉक टेस्ट में भी तुम कैसे अपना रिवाइज करोगे, तुम पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करके आओगे, तुम कैसे करोगे, उसमें प्रेजेंट करोगे अपना, तुम्हारी वो सारी चीजें अपनी तैयार होनी चाहिए पहले के अंदर। बिल्कुल जैसे हम एग्जाम में करोगे ना तुम, वैसे तुम्हारे पहले ही बता रहा हूँ, तो उसको अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके रखना। और शेड्यूल में मतलब पहले ही बना हुआ आएगा कि मतलब एक एक दिन छोड़ के एग्जाम वो मॉक टेस्ट हुआ करेगा, कोई एक दिन का गैप और नेक्स्ट पेपर। और बस जो भैया है ना मेरे को टाइम का नहीं मैनेज समझ आ रहा है कि अब जैसे जल्दी जल्दी में मुझसे होता नहीं है। जब तुम वो तो देखो, एक जब तुम राइटिंग प्रैक्टिस करो कि तो तुम्हें पता चलेगा। जैसे मैं टेस्ट वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो तुम टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो तुम वहां से पता चलता है कि तुम टेस्ट में कितना मतलब वो स्कोर कर रही हो। मतलब जैसे तुम लिखोगे ना तब तुम्हें खुद एनालाइज होगा। देखो बाकी सारे जब ये जो स्टूडेंट्स मतलब ये कब से मतलब टेस्ट लिख के दे रहे हैं, इन्होंने भी मतलब कितने 5 6 7 टेस्ट तो दे चुके हैं। स्टार्टिंग में सबकी इतनी स्पीड नहीं होती, फास्ट बनती नहीं, मेरे खुद की नहीं बन रही थी। मेरे को भी मैं खुद बताता हूँ कि जैसे मेरे को लॉ के लिखना होता, मैं खुद कई बार देख के लिख लेता था टेस्ट, जिसमें मेरे को क्योंकि अगर मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आए तो मेरे को लगता है कि मेरे को वो मिलेगी नहीं। लेकिन वो मेरे साथ गलत होता था कि क्योंकि मेरी ना मैं नोट्स बनाने में लगा हुआ था, मैं खुद बनाता हूँ कि, तो मैं उस केस में मेरे को नोट्स में टाइम लग रहा था, मैं इतनी प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पा रहा था साथ के साथ ही। तो फिर मैंने जितना मेरे को हो पाता था मैं उतना प्रॉपर लिख देता था, और बाकी नहीं होता था मैं थोड़ा बहुत देख के लिख देता था, पॉइंट्स याद कर लेता था मैं वहां से बैठ के, फिर बैठ के लिख देता था टेस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन तुम ऐसा मत करना कि तुम अपने साथ ही करोगे, ये मेरे को बाद में रियलाइज हो गया था कि वो तो ये है। मैंने अपने साथ ही गलत की है। हम्म। हाँ, ये तुम ना मतलब लास्ट में थोड़ी बहुत कर सकती, कि मतलब अगर मतलब फिर भी करनी नहीं चाहिए। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा इतना नहीं हो रहा, उसको उनको ना तुम लिख लो कि हाँ मेरे को टेस्ट में देते वक्त मेरे को ये दिक्कत आ रही है। और जैसे तुम अभी अब टेस्ट भी दोगे ना, जैसे 20 20 नंबर वाले भी, उस केस में देना कि हम्म। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस केस में तुम मैक्सिमम 2 मिनट अलॉट करोगी 1 मार्क्स के लिए। वैसे होते 1.8 है, तो तुम एक चलो अभी से 2 मार्क्स 2 मिनट अलॉट करके चलना। तुम्हारा मतलब जैसे 5 मार्क्स का है तो वो तुम्हारे 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, चाहे जितना भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करो अपना, या तो तुम्हें वो पूरा आता है तभी तुम पूरा करो बैठो उस पर लेके, नहीं आता तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाओ। एक क्वेश्चन पे टिके मत बैठो, पहले सारा कंप्लीट कर दो, फिर जितना टाइम बचाओ उसको फिर उस पर अलॉट करो। जितना तुम्हें मतलब तुम्हें पता है कि मैं इतना बढ़ा के नंबर अलॉट और ले सकती हूँ, तो फिर वहां पे एक्सप्लेनेशन दो और दो, चाहे नोट्स बना दो, वर्किंग नोट्स लिख दो, उसके नंबर मिलते हैं एक एक नंबर। वहाँ एक एक नंबर तो बहुत मैटर कर देता है, रैंक में, एग्जामिशन में, पासिंग में, एग्रीगेशन में। एक एक नंबर की तो बहुत होती है। मेरे को तो खुद पता है, मेरे ऑडिट में 40 41 ऐसे EI सेशन में, तो मेरे को पता है एक एक नंबर की, मान लो देख लो मैंने कितने मतलब वर्किंग नोट या फिर जो भी लिखा होगा, कितनी इंपॉर्टेंस होगी अब एक नंबर की। सोच लो अगर एक नंबर मेरा कम हो जाता ना इनमें, तो मैं सोच लो मेरे बहुत ग्रुप्स मतलब क्लियर नहीं होते, मतलब मैं खाली 2 पेपर मेरे भैया आपने एग्जामिशन की इकट्ठे उनमें किए क्लियर थे? होती। हाँ, मैंने बहुत ग्रुप्स इकट्ठे दिए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, चलो, और कोई क्वेरी है तो बताओ। सर है ना, एग्जाम से पहले मैराथन लेते हैं तो वो करना चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए उस टाइम? पहले अपनी तुम्हारी एक बार सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, फिर अगर तुम उस अकॉर्डिंग देखो कि हम्म। तुम्हारा कितना तैयार है। अगर तुम्हारी सेल्फ स्टडी, पहले तो सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी सेल्फ स्टडी तैयार है ना, फिर तुम मैराथन में बैठ जाओ तो बस रिवाइज करते रहना, उसके साथ साथ अपने नोट्स भी पलटते रहो, उनको अच्छी तरीके से देखते रहो मैराथन के साथ साथ। और मैराथन को ना मेरे अकॉर्डिंग ना सही बताऊं, लाइव तभी करना चाहिए जब तुम्हारे पास टाइम हो जाता, ना हो तो रिकॉर्डेड करो उसको, फास्ट स्पीड में देखो। टैक्स को हाँ। मतलब जैसे मैं करता था कि मैं अकाउंट में को बहुत स्लो लगता था, अकाउंट्स को, तो मैं वो रिकॉर्ड होता था तो मैं उसके बाद अटेंड करता था। जैसे 4 घंटे ही हो गया तो मैं उसको 2x में, तो मेरी तो स्पीड थी 2x की करने की, तो मैं तो उसको 2 घंटे में कंप्लीट कर देता था अपना। लेकिन जो टैक्स होता था श्रेय राठी सर के साथ करता था, तो मैं उसको अकॉर्डिंग मैं सर के साथ, मैं सर को पता है, मैं तभी कहते हैं सर, जैसे क्विज में होता था सर को पता है कि विनय आता था, क्विज जो भी क्विज होता था मैं सर के साथ, चाहे मेरा पेपर में कोई और पेपर भी चल रहा है ना, उसमें भी मैं सर के लेक्चर में पहुंच जाता था, तभी कहते थे सर, तभी मेरा नाम मतलब सर को, एक दो बच्चे हैं ना मतलब उतना पता है सर को। तो मतलब टैक्स के सेशन में मेरे को अच्छा लगता था रिकॉर्ड मतलब लाइव बैठना, बाकी में मेरे को बहुत वो लगता था कि बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है मेरा, मेरे को इतना नहीं देना उस केस में, क्योंकि मेरे बहुत ग्रुप्स है तो मेरे को इतना लॉट नहीं करना। तो जैसे तुम्हारी रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हें वहाँ बैठना चाहिए। बैठने को मना नहीं कर रहा कि तुम्हें ना बैठो मैराथन में ना करो, लेकिन जितना भी तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल हो, नहीं हो रहा था तो उसमें रिकॉर्डेड से करो बैठ के अपना,
स्पीड में कर लो ताकि तुम्हारा जल्दी कवर हो जाए। वो तुमने कवर भी करना, रिवीजन करोगी, तुम्हारा रिवीजन होगी इस बैच से। तभी तो कह रहा हूँ नोट्स अपने प्रिपेयर करके रखो। एक तो एएस के तुम्हारे नोट्स प्रिपेयर करके रखना। अगर तुम्हें एएस के चाहिए थोड़े बहुत, मैंने अपने बना रखे, तो वो मेरे से ले सकते हो कि चार्ट फॉरवर्ड में अगर चाहिए हो तो। भैया आपके पास लॉ के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे एक्स्ट्रा, मतलब आईसीए मॉड्यूल के अलावा? अरे पहले आईसीए के तो करो। हो गया आईसीए के? नहीं, कहने का मतलब है जैसे मैं सोच रही थी कि मैं ना चैप्टर वाइज रिवीजन करूं, तो अपने आईसीआई को तो मैं खुद सॉल्व कर लूं, तो आपसे एक्स्ट्रा चैप्टर वाइज ले लूं उस, मतलब जैसे वीक में मैंने कंप्लीट किया है तो उस लास्ट के एंड में मैं डे में वो देखो देखो क्वेश्चन सॉल्व कर लूं कि देखो मुझे देखो पता मैं चले कि मुझे वो चैप्टर आता है कि नहीं आता। देखो मैं सही बता रहा हूँ। पहले ना तुम अपना पहले सारा स्टडी मटेरियल कंप्लीट कर लो बैक क्वेश्चन के साथ। उसके बाद अगर जितना तुम्हारे पास टाइम बचा हो ना, मेरे पास पीडीएफ, मेरे पास सारी पीडीएफ पड़ी होती है, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम कभी मांगो ना वो उसी में मिल जाएगी उसी वक्त तुम्हें। लेकिन पहले अपना मॉड्यूल कवर रखो, उसके बाद तुम जाना, क्योंकि मेरे पास आरटीपी एमटीपी की तक की पड़ी है, मई 20 तक की, मतलब जो मेरे अटेम्प्ट तक के लिए थी। उसके बाद जैसे 2-3 अटेम्प्ट हुए तो तुम्हें वो एडिशनल करनी पड़ेगी उसकी, या फिर मैं देख लूंगा अगर उसकी भी अगर कोई मेरे पास आ गई हो तो उसके बाद तो मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास वो लिस्ट तो पड़ी है हर सब्जेक्ट की, एमटीपी की, क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपी पेपर की कंपाइलेशन है सब, वो भी चैप्टर वाइज है, मतलब चैप्टर वाइज, मतलब मेरे को ये कहीं नहीं दिखी थी कि चैप्टर वाइज होगी, कि जैसे मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट वगैरह वो सब पड़ी है, तो वो मैं से ले सकते हो। मैं जब तुम्हारा पूरा हो जाए ना तब लेना, और तभी उसका फायदा होगा, मतलब पहले अगर लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। साथ साथ पूरा होने के बाद वो रिवीजन पर्पज के लिए होती है। ठीक है। लॉ में मॉड्यूल के क्वेश्चन सफिशिएंट है क्या? बिल्कुल, मतलब देखो टैक्स में तो एक पेपर में ना, कोई पेपर में तो देखो एक लेवल अप होता है, लेवल मतलब थोड़ा हाई लेवल होता है, वो कहीं ना कहीं तो बढ़ाते हैं लेवल, और मोस्टली ना वो टैक्स के अंदर बढ़ाते हैं लेवल अपना। वो लॉ के अंदर वो केस पेस आते हैं, अकाउंट में इतना कर नहीं सकते वो उतना, क्योंकि फॉर्मेट ही होता है वो प्रॉपर। बैंक वो ना है बस ना, टैक्स, करनी वो अपना चाहिए एग्जाम टैक्स में, वो बस से। क्या। मोहित सर के भी मतलब क्वेश्चंस बैंक दे रखी है बुक वाला, तो वो करूँ देखो मॉड्यूल से? पहले मॉड्यूल के बैक क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट है, वो हो जाने के बाद कहीं आगे शिफ्ट किया करो। माना कि जैसे सर कोई अगर कोई भी एजुकेटर कर रहा है वो अपने प्रोवाइड करेगा, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो एजुकेटर मतलब वो अपनी कह रहा है, तो लेकिन फिर भी ना अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार मॉड्यूल चाहे मैच कर लो, फिर वो क्वेश्चन कवर हो रहे कि नहीं हो रहे, 5-10 मिनट लगा के मैच कर लो इस चैप्टर वाइज, इतने कवर हो गए तो ठीक है, वरना जो नहीं हो रखा वो मॉड्यूल से कर लो, बाकी उस मतलब उन बुक से कर लो, वो तो बात तो एक ही हो जाएगी। वो देख लो हाँ तुम्हें, मतलब लेकिन मॉड्यूल तुम्हारा पूरा होना चाहिए, अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन वहाँ तुम्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपना कहीं भी, कि तुम्हें कहीं हाँ और ऑथर की बुक पे जो तुम जिसे ले रखे वहाँ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो उस क्वेश्चंस के लिए, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन मॉड्यूल के कवर होने चाहिए A to Z। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो उसके बैक क्वेश्चन, लेकिन एटलीस्ट बैक क्वेश्चन कवर करके रखो। अगर तुम्हें ऐसे कोई लग रहा है ना कि तुम्हारे लिए वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, उसको तो अच्छी तरीके से मार्क करके चलो, मेरे को ये करना है, क्योंकि पेपर में सोच लो यही आ गया तुम क्या करोगी, इजी क्वेश्चन देंगे नहीं वो। कोई भी पेपर में होता है कि जैसे बिल्कुल वो फॉर्मेट दे दिया तुम्हें, बना लो उसका बैठ के, थोड़ा बहुत तो तुम्हें वहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाने के लिए थोड़ा ऐसे ट्रिकी पॉइंट ढूंढेंगे, ट्रिकी पॉइंट होता है डिफिकल्ट कोई टाइप क्वेश्चन के अंदर। और जैसे तुम्हारा, मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे वो जैसे वो अपने वो टैक्स की स्टार्ट कर रखी है डीटी में, तो जैसे ही तुम्हारे वो डिडक्शन तक का हो जाए तो उसके बाद जो 13 चैप्टर है ना टैक्स की लाइबिलिटी वगैरह वो कंप्यूट करना, तो वहाँ सॉल्व करना स्टार्ट कर देना उसको, मतलब साथ साथ एक एक क्वेश्चन डेली का निकालते रहना, अपना 5-10 मिनट 10-15 मिनट लगेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो थोड़ा मतलब होता है दिमाग लगाने वाला। डेली एक एक क्वेश्चन निकालो, तुम ऐसे सोच लो तुम्हारा महीने में क्या 2-3 वीक्स के अंदर सोच लो तुम्हारा चैप्टर कवर हो गया, वो तो तुम्हारा, तो मैं सोच नहीं पाओगे कि तुम्हारा एक चैप्टर भी कवर हो गया। ऐसे ही होता है कि 15-15 मिनट डेली की वैल्यू बहुत इंक्रीज होती है, जैसे कंपाउंडिंग फैक्टर होता है ना, कि जैसे जैसे लिख रखा होगा कि इंटू वही, की जैसे अगर मैं पावर की वो ले लूँ कि 2 × 1.01 रेज टू पावर, जैसे वही रेज टू पावर की वो मतलब कंपाउंडिंग फैक्टर होता है ना, मतलब वो बहुत मैटर कर जाता है वहाँ पे। जैसे 2 ले लें तो जैसे यहाँ पे जैसे 4 हो गया, 4 ही हो गया, 1 जैसे 1 ले लिया। कॉमर्स। हाँ, 1 × मतलब जैसे 1.01, जैसे तुमने कुछ किया तो उस केस में मतलब इतना तो तुम्हें पता है ना कि मतलब कंपाउंडिंग फैक्टर एक मैटर करता है कहीं ना कहीं लेवल आके। हम्म
जैसे अब तुमने जैसे ये 1.01 था, तो उस केस में अगर हम पावर 5.1% हम मान लो, देखो 1% हमने ऐड किया, देखो जैसे 1% था ये, मान लो 1%, जैसे एक था, एक जैसे तुम दिखाता हूँ साथ साथ, जैसे इसके अंदर हमने +1% किया, तो ये बन गया। अरे ये क्या कर दिया इसमें, अच्छा ये परसेंटेज पहले ही और थी, चलो मान लो जितना भी हो गया, +1% कर दिया मैंने, अच्छा 0.01 कर देते हैं, 01 ओल्ड HMG। जब ये बन गया तो अब इसका जो कंपाउंडिंग फैक्टर होगा वो कितना, मतलब अगर तुमने मान लो 5 डेज या 7 डेज काम किया, तो तुम्हारा देख लो कितना काम हो गया। एक से सोच के देख लो तुम्हारा कितना डिफरेंशियल तुम काम कर रही हो। ये देखो ये डिफरेंस, ये इसकी वैल्यू होती है वो तुम्हारी एडिशनल इफेक्ट की। देखो 0 से अच्छा देखो तुम्हारा ये है, तो इसकी वैल्यू होती है कंपाउंडिंग फैक्टर। तुमने अगर 15 मिनट भी तुम डेली 7 डेज, मान लो 10 दिन निकाल रहे हो, ये तो देखो मैंने कितना 7 डेज के अकॉर्डिंग किया है। अब इसको मान लो मैं तुम्हारे पास अभी भी कितने डेज है, मान लो अगस्त के अभी 22 दिन पड़े हैं, 22-23 दिन, और नेक्स्ट के 30 डेज, और उसके 60, मतलब 60-90 डेज के आसपास तुम्हारे लिए पड़े हैं। तो 90 डेज के लिए देखो तुम्हारा कितना डिफरेंस आ गया। एक तुम मान लो एक पे बैठे थे, तुम्हारा एक से बैठने के बाद देखो इतना तो डिफरेंशियल, उससे ज्यादा ही तुम एक्सीड करके, उससे ज्यादा ही तुम गेन करके बैठ गए। देखो ये फायदा होता है, 15-15 मिनट की वैल्यू होती है ये चीज। तो अपने देख लो अगर 15 मिनट अगर कहीं लूज कर रहे हो तो डेली, तो अपने देखो तुम इसको लूज कर रहे हो इस फैक्टर को। अगर 15 मिनट एडिशनल दे रहे हो तो तुम दूसरों से इतना एक्स्ट्रा कर रहे हो अचीवमेंट। तो इसकी वैल्यू होती है तुम्हारे लाइफ उसमें। अभी तो मैंने देखो 1% जोड़ा है, मतलब जैसे इसके केस में, अगर इसी केस को मान लो मैं अगर 5% मैं डेली कर रहा हूँ, तो इस केस में देखो कितना कंपाउंडिंग फैक्टर, देखो कितना डिफरेंस हो गया। ये देखो कितना मैंने 5% काम किया, बस खाली 5% डेली अपना, मान लो लगा लो 30-45 मिनट या फिर 1 आवर काम कर लिया, मान लो 1 आवर, तो मतलब 10% हो जाएगा। तो देखो 5 मतलब 40 मिनट तुमने एक्स्ट्रा डेली में निकाल दिए, तो तुम देख लो 1 से कितना एडिशनल जा रही हो, 79 टाइम्स। देख लो तुमने कितना एडिशनल चीजें कर ली, कवर कर ली। इस चीज की वैल्यू होती है। और इसी को मान लो तुमने डेली के अंदर, जैसे तुम 10 घंटे पढ़ती थी, तुमने 1 घंटा और एडिशनल कर दिया, तो तुमने 10% एडिशनल करिए है, तो मान लो 0.1 किया, तो इसका देखो इफेक्ट कितना बढ़ गया तुम्हारा। ऐसे इफेक्ट, कंपाउंडिंग इफेक्ट बढ़ता है बहुत जल्दी जल्दी, हम रियलाइज नहीं करते इस चीज को। इतना इफेक्ट देखो कितना टाइम हो गया, मैंने 10% बढ़ाया, देख लो अब कितना इफेक्ट आ गया इस पे। ऐसे कंपाउंडिंग फैक्टर इंक्रीज होता रहता है डेली की डेली, मतलब रिवीजन मान लो तुम, इसके डेज के अंदर तुमने रिवीजन कर ली, तो इसका इफेक्ट बहुत होता है लाइफ के अंदर तुम्हारी। तुम्हारे जो रिजल्ट आएगा तुम्हारा, इसका इफेक्ट बहुत होता है इसका, कि तुम डेली अगर 40 मिनट तुम इंक्रीज कर रही हो 5-5 मिनट्स करके अपने लेकिन डेली होने चाहिए वो, तुम्हारे एक दिन का नहीं होता कि जैसे मान लो तुम्हारा एक दिन ग्राफ इतना हाई हो गया, एक दिन नीचे आ गया, उसका कोई वैल्यू नहीं होगी। डेली कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट्स होने चाहिए तुम्हारे, उसकी वैल्यू होती है तुम्हारी ये। तभी कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। जैसे मान लो तुमने एक दिन अमाउंट निकाली, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो तुमने अमाउंट जोड़ के रखनी है उसको, मतलब एडिशन तभी मिलता है उस केस में हमें। तो तुम ये हमेशा ध्यान में रख के चलना अपने लुक्स में।